नहीं शेट्टी साहब, आपको बात को, सवाल को चीज रखना चाहिए। पहले तो आप ये शेट्टी साहब बताएं, आप सनातनी भाई हमारे हाँ, मैं सनातनी हूँ। आर्य समाज से? नहीं नहीं, नॉर्मल ठीक हिंदू। ठीक ठीक। नॉर्मल मूर्ति पूजा वगैरह यानी आप करते हैं? हाँ, हाँ बोल सकते हैं ऐसे, हाँ। ठीक है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है वो रख लें, नहीं तो अली भाई के पास एक बात थी आपसे करने के लिए। अली भाई, ये जो है वो श्री राम जी के भक्त हैं, तो अगर आप जी कुछ जी जानना चाहें तो जरूर जी। हाँ जी, ठीक है, अगर आप बोल। मुझे इजाजत दें तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। जी हाँ हाँ, बोल। क्यों शेठी? अच्छा शेठी जी, आपने गुफ्तगू पहले भी सुनी। असल में ना, मसला ये आपको पता है कि इंडिया के अंदर ना एक वबा चली हुई है। हम्म। कहते हैं जी कि जेएसआर का नारा लगवाना चाहिए। तो मेरा भी ना, मैंने मैंने सोचा शेठी जी, यकीनन कोई बात होगी तो ऐसा कह रहा है ना हमारे सनातनी भाई, मूर्ख तो नहीं है। मैंने ना ये सोच के तो पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार रामायण को थोड़ा सा पढ़ते हैं, शायद कोई बात निकल आए। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं भी कह दूंगा, जेएसआर का नारा मैं भी लगा दूंगा। मैंने पढ़ा तो यार बीच में से चीजें और निकलनी शुरू हो गई, बड़ी अजीबोगरीब सी, बड़ी गंदी गंदी सी। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा शायद मुझे ना, मैंने पढ़ा है, मुझे कोई गलती लग गई। मैंने बड़ा प्रयास किया, फिर मैंने कुछ प्रोग्राम भी किए, साथी भाइयों को दावत दी कि यार मुझे समझाएं कि ये नारा मुझे क्यों लगाना चाहिए, वो कौन सा गुण है राम जी के अंदर जिसकी वजह से मुझे ये नारा लगाना चाहिए। तो क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे इस मामले में? हाँ बोलिए बोलिए, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? जी, क्वेश्चन यही है कि क्यों नारा लगाना चाहिए? कौन सी ऐसी बात है राम जी के अंदर कि उनका मंदिर बनना चाहिए, उनकी पूजा उपासना होनी चाहिए? कौन सा गुण है उनके अंदर? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके ऊपर ऐसे बहुत सारे अच्छे गुण हैं जो एक नॉर्मल इंसान उनसे सीख सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आमिर भाई आपका लोगो गया हुआ है। अच्छा, मर्यादा पुरुष उत्तम है। अच्छा, ये जब वाली का वध किया था, वाली हाँ। को मारा था, हम्म। तो मैंने तो देखा यार, वो बंदर था बेचारा ना, सग्रीव, उसने हाँ। मार खा ली। उसने टिका के वाली ने उसको मारा। राम हम्म। जी ने भेजा उसको। वो मर्यादा मर्यादा में चला गया। राम जी ने उसकी हालत देख ली थी कि वाली ने क्या की है। राम ने कहा मर्यादा गई भाड़ में, मार खाने से बेहतर है इसको छुप के मार दो। तो उस बंदर के अंदर जो सुग्रीव था ना, उसके अंदर मैं समझता हूँ राम जी से ज्यादा मर्यादा थी कि कम से कम वो सामने से लड़ा, मार खा ली उसने, पसलियां तुड़वा ली, लेकिन लड़ा सामने से। जब राम जी की बारी आई ना, राम जी पहले उनकी फाइट देखते रहे। उस बेचारे को मार मार के, पहले ही बंदर था, बंदर बना दिया। तो राम जी ने कहा था मैं उसको मार दूंगा वाली को ना, जब तुम लड़ रहे हो। उसने कहा सग्रीव ने कि राम जी, मेरी उसने पसलियां तोड़ दी। मुझे ये था कि अब इसने लात मारी है तो कोई बात नहीं, मैं आगे खड़ा रहता हूँ, शायद अब राम जी आके लड़ेंगे इससे। मैंने बड़ा वेट किया। मेरी पसलियां उसने चकनाचूर कर दी राम जी। तो लेकिन आप आए नहीं। ये कैसी मर्यादा थी, उसको मार पड़वा दी सग्रीव को, है। फिर सग्रीव बेचारा मर्यादा निभाता निभाता दूसरी दफा फिर राम जी उसे कहते हैं जाओ, उससे लड़ो, उसको चैलेंज दो। वो कहता है मैं, आप तो चाहते हैं कि मेरी जान चली जाए, अब तो मुझे मरवाना चाहते हो तुम, मैं नहीं जाऊंगा अब। उस बंदर की भी मर्यादा निकाल दी सारी। वो बेचारा हम्म। लड़ने के लिए फिर गया है। तो पीछे से, क्योंकि पहले इन्होंने हाल देख लिया था राम जी ने कि वाली ने उसका क्या किया, उस बंदर से भी डर रहे थे, उसको पीछे से छुप के मारा राम जी ने। तो ये मर्यादा है ना जी। हाँ जी, तो मैं 2 मिनट दीजिए मुझे, आपको थोड़ा उसका जी आगे जी पीछे भी बताना था स्टोरी में। जी जी, बताइए। तो जब राम जी गए थे सुग्रीव के पास उनको मदद मांगने के लिए, उनके पास कुछ था नहीं, मतलब हेल्प करने के लिए भी, लाइक उन्होंने पूछा इनको भी, मेरे पास क्यों आए हो आप? राइट, मेरे पास अच्छा कुछ है नहीं। राइट, ऐसे इसमें उन्हें पूरा कथा शुरू हुआ कि भाई मेरा भाई है, उसके पास बहुत ताकत है, ये सब हुआ। तो अच्छा। तो कथा ऐसा शुरू हुआ। उन्होंने गए, उन्होंने देखा उन दोनों का भाई का। उन्होंने बोला कि भाई जाके बुलाओ अपने भाई को। तो दोनों एक ही जैसे दिखते थे, तो इनको पता नहीं चला। देन उसके बाद उन्होंने कुछ दिया उनको कि भाई ये थोड़ा पहन के जाओ। एंड उसका भी एक 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 रीजन है उनका। एंड इनका जो कर्म फल है राम जी का, बिकॉज हम्म। वो एक ह्यूमन अवतार में आए थे। एंड उनका जो कर्म सिद्धांत का जो भी था, बिकॉज उन्होंने टेक्निकली वाली को पीछे से, मतलब उनको मारा है। राइट। सो हम्म। मारने के बाद वाली भी पूछता है कि भाई मुझे, आपको तो मेरे पास आना था। आप, बिकॉज मैं राजा था, मैं आपको तो ऐसे जाके रावण को ऐसे मार के आपको सीता लेके आता, आप क्यों वहां गए? एक्चुअली वाली ने ये पूछा था उनके पास। देन राम जी ने बोला कि छोटा भाई बेटा समान होता है,
वो गलती भी करे तुमको थोड़ा नजरअंदाज करना था, बट तुमने ऐसा नहीं किया, वो एक बात है। दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि जब नेक्स्ट अवतार में कर्म सिद्धांत के अनुसार असल में पता क्या बात है शेठी हाँ जी, जी, शेठी जी मैं आपको टोक रहा हूँ, बोलिए। वो इसलिए हाँ इसलिए टोक रहा हूँ कि आपने तो कहानी सुनानी शुरू कर दी। हाँ मैंने सवाल पूछा था, मैंने ये नहीं कहा था कि कहानी सुनाई, और ना हम्म पब्लिक ये चाहती थी कि कहानी सुनी जाए। हम्म। सवाल ये था कि वो बेचारे ने पसलियां तोड़वा ली हैं सुग्रीव ने, उसके अंदर मर्यादा थी, कम से कम सामने से लड़ा। राम जी के अंदर वो मर्यादा छुप गई थी, उस वक्त कहाँ गई थी कि उसको पीछे से छुप के मार रहे हैं एक बंदर को। बंदर था, उसको पीछे से छुप के मार रहे हैं, ये मर्यादा वाला काम है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे काम करते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर आपने मर्यादा पुरुष ही बनाना था, सुग्रीव को बनवाते जिसने पसलियां तोड़वा ली, लेकिन छुप के उसने हमला नहीं किया। हाँ मतलब मर्यादा का एक बड़ा सा वो रहता है जिसमें ये एक चीज से उनका वो जो मर्यादा है वो कम नहीं होता है। उसका वाली का एक अच्छा अच्छा अच्छा। वर था कि वो जो भी सामने से वार करेगा उसका जी आधा शक्ति उसमें चला जाएगा, उसका एक वर चले, था। पहले तो ये रेफरेंस दिखा दें, पहले तो ये रेफरेंस दिखा दें कि ये रेफरेंस कहाँ पर है। नंबर टू, फिर हम्म भी देख लें कि सुग्रीव को भी इस बात का पता था। रेफरेंस आप दिखाएंगे वो तो देख लेते हैं। हम्म लेकिन वाली को सुग्रीव को भी पता था, उसने तो सामने से जाके लड़ाई की है राम जी से, तो फिर वो अच्छा रह गया ना। उसने हम्म कहा ताकत जाए भाड़ में, मैंने अपनी मर्यादा को सामने रखना है, कोई मुझे बुजदिल कायर ना कहे। राम जी ने तो इस बात का पास नहीं रखा, और आपने दबे छुपे लफ्जों में इस चीज का इकरार किया कि ये इस बात में तो वो मर्यादा पुरुष नहीं निकले। तो और बातें हैं जिनमें वो मर्यादा पुरुष थे। तो अगर आप इस बात को वाइंड अप करें यहाँ पर कि भाई इससे तो राम जी की मर्यादा पुरुष उत्तम साबित राम जी नहीं हो सकते, और इसमें आप उनको एक पॉइंट जो है उनका लेस करें, तो फिर मैं कोई और चीज आपके सामने रख लेता हूँ सर। मतलब लोक कन्या दो तीन चीज है उसमें, उसमें डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज एक तो लोक कल्याण के लिए उनको जो वाली है जिसका वरदान है कि जो भी इवन सुग्रीव भी पहले नहीं, पहले भी उसने ट्राई किया, बट ओनली राम जी ने बोला कि कहाँ चले गए? हाँ? किधर गए? किधर खुद ही गए? गए हैं, खुद ही गए हैं। ओहो, जाना नहीं चाहिए था वैसे यार। ओहो हो, अली नेट भाई। नेट नेट का इश्यू हो सकता है। ओहो, शायद नेट का इशू है या नेट का इशू है? ठीक हो गया, चले, ठीक कोई हो बात गया। नहीं। चलो कोई नहीं। अली भाई, नेचर भाई आ गए हैं, कंटिन्यू ओहो इनके साथ करें, नेचर भाई हमारे साथ हैं जी। जी जी अच्छा, जी मैं जी कोशिश करूंगा कि नेचर भाई या एक दो कॉलर जो नए आए हैं मुस्लिम, अगर नए हैं तो मैं उनको ले लूंगा और फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। मगर अगर वो भाई आ जाते हैं मिड में, शेटी भाई, क्योंकि शेटी भाई अचानक से खुद निकल गए हैं, मैंने नहीं उनको निकाला, अगर आते हैं तो अली भाई की बात उनसे कंटिन्यू होगी जी। अली भाई, नेचर भाई आपके हवाले। जी जी नेचर भाई कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे? जबरदस्त। सर नेचर भाई नींद अच्छी आ रही है आजकल? ठीक है सर, बहुत देर लगा है, अब वो तक तो नहीं, सो मैं जाना पूछ रहा चाहिए हूँ नींद आ जाती है आपको ठीक ठीक अब? था। बोलिए ना, कैसे? वही तो पूछ तो रहा हूँ कि आपको नींद आ जाती है अब आराम से? कोई आराम आया आपको कि नहीं अभी आया? नींद मुझे तो हमेशा आती है सर, मैं आपको पूछा था कि आपको कैसे आती है। अच्छा 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 अच्छा। हमें भी आ ही जाती है यार, जब आपको आ जाती है तो हमें आ जाती है। हाँ लेट सर। आती है, अली भाई को लेट आते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। हाँ, आमिर आपके सर। बारे में खोजता रहता हूँ। हाँ हाँ, काफी खोजता रहता हूँ। मुझे ये है कि यार आमिर कोई सर, ये चीज क्या शायद है? निकल ही है। जी, हैं? ये क्या ये है? क्या हो रहा ये मैंने किराए पे लिए हैं, सेल पे हैं ये। सेल 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 चल रहा है। जी है? नेचर जा रही है अली रजा हुरम के पास, उनके जी अंदर जी। जा रही है। क्या बात है, क्या बात है नेचर सर। वो भाई के अंदर। एक दफा सर, एक दफा वो करके दिखाए, वो उसका अपने वाला है। जी जी सर, ये देखें ना, नेचर भाई के लिए देखें क्लैपिंग, नेचर भाई। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। जी जी। नेचर भाई क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। अली भाई आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जरूर करें। आपसे पहले तो दो भाई आए हैं, वो तो निकल गए हैं भाई। हाँ सर। यार वो नेचर हाँ भाई सर। एक बता आज क्या गया, कहता मैं आज से सीता जी को नहीं मानूंगा देवी, और मैं उनकी अब भक्ति छोड़ रहा हूँ। सर वो मैं नेचर उन्होंने भाई खुद नहीं, सबको नेचर भाई खुद नहीं मानते सबको बता जी। दिया। नहीं नहीं अच्छा नहीं, मैं सुन रहा था। हाँ, नेचर भाई नहीं मानते। नेचर भाई बहुत सीरियस हैं। ये कहते क्या हैं भाई नहीं मैं नहीं मानते? मानता, उठाओ अपने देवी देवता, मैं नहीं मानता। अच्छा, ये भी नहीं मानते? नहीं ऐसे
नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना, मैं तो मानता हूँ। वो क्या अच्छा, मानते तो फिर चलें, फिर रेफरेंस पढ़ा देते हैं वो सारा कुछ जी। क्यों भाई? अच्छा, अली सर बताएंगे। जी जी, पूछिए। सर आप नहीं नहीं, आप कुछ पूछेंगे ना? हाय हाँ हाय, दिल हाँ, हो तो पूछे। हाय। यार ऐसे सनातनी कहाँ मिलते हैं यार, मार्केट से शार्ट हो गए हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं पूछो, मैंने कौन सा सही जवाब देना। नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं, मेरा नेचर कहना है नेचर भाई कहते हैं पूछो मुझसे, मैनू एकड़ा पता जे, मैनू आप नहीं पता सर। जी। सर ये उस आमिर सर ये शायद उस दिन नहीं थे। जी जी जी। लास्ट स्ट्रीमिंग में था ना जो सर, कहाँ पर उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मुफ्ती यासिर नदीम। हाँ यस यस, उस दिन जी 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 जी। उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया था वो तो फेल हो गया था। मैंने फेल किया था। क्या अच्छा, बात कर, कितने याद मार्क्स से आया ना? कितने नंबर से फेल हुआ है? तुम्हारा भला हो पूरा जाए। जीरो। अच्छा, जीरो। उनको चलो कोई जीरो नहीं, मिला। जीरो जीरो भी सनातन धर्म ने इन्वेंट किया ना, शून्य। उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल सेट किया था। वो मुझे पता था वो वहीं पर जाने वाले हैं, मैं इसलिए हाँ पे हाँ हाँ चलें हाँ कोई नहीं, करता था। मुफ्ती साहब ने देखें, यहाँ मुफ्ती साहब अवेलेबल होते तो वो आपका फॉर्मूला सेट कर देते। मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होगी संडे को, तो आप चले जाइएगा, उनको बताइएगा कि मैंने आपको फेल कर दिया। ठीक है, नहीं नहीं, तो आप वो ये आपको बता जुल्फिकर देंगे। जी, अभी जुल्फिकर वो सर मुफ्ती साहब बोल की रहे थे बात ना छोड़कर, गवर्न। हाँ हाँ ठीक है मुफ्ती ठीक साहब है। की बात अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो जब वो होते हैं तो आप जाइएगा, वो आपसे बात कर लेंगे उसके साथ हैं। तो अभी आ जाते हैं, जो अली भाई मौजूद हैं, वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं, ये कोई सवाल है तो वो जरूर रखें, आप उस पर बात करें, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नेचर भाई आप आते हैं ना, तो हाँ आपके आने से ना नुस्ती आ जाती है। नुस्ती जानते हैं आप? नहीं नुस्ती का नहीं पता? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, किस ठीक है, चीज? यानी 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 सुकून आ जाता है, नींद, यानी इतना सुकून मिलता है कि नींद आना शुरू हो जाती है, आनंद उसको कहते हैं आनंद नुस्ती। आनंद। आनंद, हाँ आनंद। हाँ, ये भी अच्छी बात है ना सर। अब जी मैं जी जी। आनंद में जा रहा हूँ, आनंद में। यानी आप खुद सोते नहीं हैं, सारों को सुला देते हैं, ये आता है। नहीं नहीं, मैं अब तक तो सो जाना चाहिए था, लेट हो गया वैसे तो मैं क्यू तो में था ना आपकी आजकल इसलिए। वैसे अपना अपना नेचर भाई को डिबेट्स को हैवी वेट किस्म की हुई है कोई, वो नौबुद्ध जो जिनके साथ आपका जय भीम वाले? नहीं सर, वो लोग मुझे लेते ही नहीं है। ओहो, आप असल में फेल कर देते हैं ना सबको, इसलिए। सच्ची में वो स्ट्रीमिंग में लेते भी नहीं और सीधा आउट कर देते हैं। उनको पता है ये एक ही सवाल पूछेगा, उसका जवाब उन लोग के पास है ही नहीं, और उन लोग का वो फिर बिजनेस चलेगा नहीं। एक ही सवाल में डिबंग हो जाएगा। सिंपल ओहो, सी बात है। जो जो चीज वो तुम क्लेम कर रहे हो यानी गंदगी दूसरों पर, वही गंदगी तुम्हारे अंदर है, वो मैं दिखा रहा हूँ। आज तक किसी ने दिखाया नहीं ना उनको, इसके लिए वो कर ओ रहे हम्म। नहीं, ये बात वाकई आपने ठीक कही है कि ये उनको बताना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, उनको मालूम है बिल्कुल इसके लिए। भाई, नेचर की तरह ये बहुत नॉलेज रखते हैं, जिस तरह नेचर के पास नॉलेज है ना, हम्म। नेचर के जी जी पास बस जी। नॉलेज है ना, इस बस तरह पता नहीं इन सर कहाँ नेचर से। भाई के पास भी ऐसे ही बहुत आदत है कमाल की मुझे, बात। मेरे पास कोई ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट पता चले आगे नहीं। बढ़ते हैं नेचर भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या हाँ कहते हैं अली भाई, आगे बढ़ते हैं ना? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है नेचर भाई, नेचर भाई आपका कोई बिल्कुल। सवाल वगैरह को बात होगी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे हैं, फिर अपना ख्याल रखिए। हाँ, बहुत धन्यवाद नेचर भाई, आप आते हैं, हमेशा आते हैं, बहुत धन्यवाद। हम आपको कभी भी ना ब्लॉक करेंगे ना कभी उतारेंगे, जब भी आपका मन हो आप आए, बात करें, जो दिल करे। ठीक है। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू नेचर भाई, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। नेचर भाई हमारे साथ बड़े प्यारे भाई हैं, हमेशा आते हैं, चक्कर लगाते हैं, दुआएं लेते हैं, दुआएं देते हैं। इस तरह के हमें हमारे सनातनी भाई जरूर होने चाहिए, जो बिल्कुल सीधे हों और उनमें किसी किस्म की कोई हिपोक्रेसी नहीं होती, इस तरह के बंदों पे जी। बिल्कुल। यार एक मिनट ठहरे जरा, ये आए हैं एक गरम लड़का करके, कोई आए हैं गरम लड़का जी भाई। हेलो। हार्ट बॉय। जी हाँ आमिर, आमिर हाँ जी, हाँ जी। समझ जा। क्या समझ जाऊं, कि आप गरम हैं? भी समझ बता, जा, समझाएं तो सही ना। हाँ जी। तो यूपी का है ना, समझ जा, उड़ा दूंगा। अच्छा, किसके साथ?
पंख लगा के या किस तरह? ये धंधा बंद कर, तो नहीं जानता मुझे, उड़ा दूंगा साले। अच्छा, धंधा बंद बंद कर। कर। क्यों, तुम्हारे धंधे बंद हो रहे हैं? भाई कोई बात वजह भी तो बताओ सुन, ना कि धंधा क्यों बंद करूं? तुम्हारे धंधा बंद हो रहा है तो फिर मुझे बताओ ना, कोई नुकसान हो रहा है तो। तू यूपी में कहाँ रहता है बता। मैं यूपी से शिफ्ट हो गया हूँ, तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। कमला नगर हूँ, दिल्ली, बताया भी था। तू लोकेशन भेज, अभी अभी आता हूँ तेरे पास। तू नहीं हाँ जानता कमला नगर मुझे। आज, हाँ कमला नगर हूँ, गोपाल स्वीट्स के पास। धर्म का मजाक नहीं उड़ा मेरा, समझ भाई जा। गोपाल स्वीट्स के पास हूँ, उधर है घर मेरा, पास मार्केट के। कैमरा ऑन कर अपना, हिम्मत है कैमरा ऑन कर। नहीं मुझे ठंड लग रही है भैया, आप गर्म है, मैं क्यों ऑन करूँ? ये धंधा बंद कर, बस आखिरी बार बता रहा हूँ, नहीं तो। अच्छा, आखिरी बार बता रहा है, सुबह तुझे फांसी है? भाई बस दोबारा बता समझ देना जा, आके, मैं समझ तो जा। इधर हूँ, मैं तो नहीं कहीं जा रहा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जब तक तुम लोगों की बैंड ना बजा दूं। तेरा बैंड मैं बजाऊंगा साले, हाँ तू हाँ, नहीं बचेगा। अपनी दीदी की शादी पे बजाना ना, मेरा ही बैंड बजाना, टेंशन नहीं। मैं राम भक्त हूँ, समझ जा, उड़ा दूंगा। भाई अमर भाई, ये तो अली भाई का केस आ गया भाई। कोई हमें ड्रामेबाज ही, पता नहीं कोई शरारत कर रहा है ऐसे ऐसे ही। सनातनी भी नहीं है कोई, मुझे लगता है शरारत कर रहा बात है। सुन साले, हिम्मत हम्म। है कैमरा ऑन कर, तेरे मोरी दे बिच दूंगा साले। अच्छा, वो तो ठीक है, कैमरा मैं ऑन कर देता, मैं नहाया नहीं हुआ तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए हैं, करूंगा ना ऑन। बंदे चल लगाए तो धंधा हुए हैं बंद पीछे, कर। वो हैकर लगाए तो हुए हैं, मुझे वो आ जाता नोटिफिकेशन। हैकर लगाए तो हुए हैं आपने, अल्लाह के हुक्म से हमने भी पैरे बिठाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रैक कर लो ना, धंधा पता बंद। कर लो। हाँ, हाँ तो मेरे हाथ में आएगा एक दिन इंशाल्लाह। मैं पकड़ाता हूँ तुम्हारे हाथ में, टेंशन नहीं लो। हाँ इंशाल्लाह, लो। ओ इंशाल्लाह जी, तू मेरे हाथ में आएगा एक दिन इंशाल्लाह। वेरी गुड। ओ गरम लड़के निकल गए, खुद ही निकल गए। कहते तू, ओ यार, मजाक मजाक में मुझे अच्छा पता नहीं, को मुसलमान ही है वो शुगल के अंदर मुझे गालियां निकाली जा रहा है। वो मुझसे भी कहता है, इंशाल्लाह। कहता है तू मेरे हाथ आएगा एक दिन इंशाल्लाह। वेरी गुड। हाँ। वो मुझे ही साला साला बोल रहा है यार। ओ यार शर्म कर दो, तुम्हारी मेहरबानी, क्यों यार हमारे साथ शरारतें करते हो यार? मैं शरीफ हूँ हैं? पहले ही सनातनी ने मुझे तंग कर छोड़ा है, वो भी ऊपर चला से गया आप मेरे लोग भाई। हैं। सॉरी, हाँ यार, ये देखो आप मुसलमान हैं? इस पे बनता था यार अमर भाई, इस पे वो बनता था यार आपने उसको ना, वो थक गया जे तालियां मार मार के। अच्छा, अच्छा। नहीं यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तू तू मेरे हाथ आ जाएगा इंशाल्लाह साले, तुझे पकड़ूंगा। ओ यार, ओ यार डर जाओ, खुदा से डर जाओ मुसलमानों। ओ मुसलमानों, ना तंग करा करो यार, शरारतें करते हो। एक प्यारे भाई आए हैं, ह्यूमैनिटी भाई, इनको ले लेते हैं जी। ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हाँ हाँ, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी सुन सकते हैं जी भाई। तो लास्ट टाइम मैंने मुफ्ती साहब से मैंने पूछा अच्छा। कि म्यूज़िक हराम है, तो शरिया लॉ के हिसाब से वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उन्होंने बोला तो मुल्क छोड़ दो, ऐसा बोला। अच्छा तो जी जी। इफ मुल्क छोड़कर अब किसी भी मोमिन है, अगर हम्म, वो म्यूजिक कैन ही परस्यू हिज ड्रीम? हाँ ये आपने मुफ्ती साहब से पूछना है संडे की स्ट्रीम में, ठीक है? क्योंकि ये मुफ्ती साहब से आपने बात की, आपने मुफ्ती साहब को रेफर किया है, तो फिर ये है कि मुफ्ती साहब तो अपनी स्ट्रीम करते हैं, तो आप उनसे ये ओके। सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है? मुझसे कोई और सवाल पूछना है तो वो पूछ लें, बाकी जो मुफ्ती साहब से आपने पूछा है उसको फिर परसू या कंटिन्यू मुफ्ती साहब के साथ ही करें, वो ज्यादा बेहतर है जी। ओके 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 ओके। ये सऊदी अरेबिया में वो जी जी
उसका नाम MSD MDS समथिंग, MBS हाँ MBS। अभी ही इज ब्रिंगिंग न्यू रूल्स, ऐसा नया रूल्स, शरिया लॉ ही इज चेंजिंग स्लोली। हाँ, वो मैंने इस पे आपके साथ जो बात की थी उसको क्लिप में मैंने डाला था ना, वो आप ही के साथ बात थी सऊदीया के ऊपर। आवाज़े हक ऑफिशियल पे इसी चीज के ऊपर बात की थी। सिनेमाज ओपन हो रहे हैं, हिजाब की बात है, औरतें ड्राइविंग कर रही हैं, रियाद में अल्कोहल स्टोर खुल रहा है या मंदिर बन रहे हैं। इन सारी चीजों को मैंने आपके साथ वहां डिस्कस किया था पहले भी, ह्यूमन फर्स्ट भाई। तो ये सब हराम है ना, वी शुड नॉट चेंज शरिया लॉ, राइट? तो जैसा है हाँ, शरिया जी शरिया लॉ के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जिसको हम बोल देते हैं जो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। जो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है या एब्सोल्यूट है, यूं समझ लें एब्सोल्यूट, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। शरिया लॉ के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है, जैसे ताजीरात हैं। ताजीरात यानी वो सजाएं, वो पनिशमेंट्स हैं जो कि हालात के बाद, एनवायरनमेंट है या केस टू केस है या एज है या जेंडर है या कोई केस है, उसके मुताबिक केस टू केस वो अमेंडमेंट उसमें हो सकती है, ताजीर जो होता है। तो यानी शरिया के दो, यानी आसान लफ्जों में समझे, शरिया दो पार्ट्स के अंदर होती है, उसमें सोसाइटी में और पिनल कोड। सोशल लॉ है, सोशल लॉ है वो भी दो तरह का होता है शरिया में, और ये जट के अंदाज में बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत डिटेल्स हैं इसकी। और पिनल कोड के एतबार से दो तरह का होता है, एक है कंपल एब्सोल्यूट जो है, और एक है अपना ऑप्शनल है आपके पास या ताजीरात के अंदर आ जाता है। तो जहां तक मामलात का या सोशल ऑर्डर का ताल्लुक है, तो ऐसी सूरत में दो किस्म की जो चीजें बनती हैं, उनमें एक होता है मुहकमात और एक है मुबाहात। तो जो मुहकमात हैं, चाहे वो नहीं हो, नवाही हो या अवामिर हो, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, और जो मुबाहात हैं उनके अंदर चेंजिंग की जा सकती है। मिसाल के तौर पे मान लें शादी करना जो है ये कंपलसरी है, मैरिज, ठीक है ना, सोशल ऑर्डर में शादी करना, फैमिली, ये कंपलसरी है। शादी करेगा एक लड़का, जब बड़ा हो जाएगा वो शादी करेगा। अच्छा, जब वो शादी करेगा तो वो हकमैर कितना देगा, ठीक है, हकमैर यानी अपनी वाइफ को जो वो उसके नाम कुछ पैसे या प्रॉपर्टी उसकी सिक्योरिटी के लिए जो रखता है, वो कितना देगा, ये चीज मुबाहात में है। यानी फर्स्ट चीज मैंडेटरी, सेकंड चीज ऑप्शनल। तो शरीयत के दोनों रुख आ गए। इसी तरीके से मान लें वलीमा, वलीमा शादी के बाद होता है, तो शादी मैंडेटरी हो गई, वलीमा वो कितने लोगों को बुलाएगा, कौन से खाने पकाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो ऑप्शनल हो गया। तो यहाँ उसमें अमेंडमेंट कानून हो सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मिसाल है, पाकिस्तान में काफी साल पहले, करीबन 2010-12 नहीं 2010-12 में, यस 2010-12 में पंजाब के अंदर ये बात शुरू हुई थी कि शादी ब्याह में बहुत ज्यादा फजूल खर्ची होती है, ठीक है, मनी वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। तो ऐसी सूरत में पिटीशन वहां पर डाली गई थी, तो उन्होंने अमेंडमेंट करके ये बात रखी कि शादी ब्याह के मौकों पर खाना 1 डिश होगा, यानी ज्यादा खर्चा नहीं होगा, 1 डिश खाना होगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा जो मैरिज हॉल्स हैं, जो शादी के हॉल्स हैं, वो 10 बजे बंद हो जाएंगे, 9 बजे बंद हो जाएंगे। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें शरीयत ऐड हो सकती है, कुछ में नहीं। तो जिन चीजों में ऐड, वो जिन चीजों में इंटरफेयर कर सकती है यानी अमेंडमेंट कर सकती है, वो इन मुबाहात की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शनल्स, ऑप्शंस जो हैं, जो मैंडेटरी हैं, एब्सोल्यूट हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अगर कोई अमेंडमेंट करेगा, ये याद रखना साथ, ह्यूमन फर्स्ट भाई, मान लें MBS शरिया लॉ के किसी ऐसे कानून में अमेंडमेंट करता है जो मैंडेटरी है, एब्सोल्यूट है, और जानते बूझते करता है, ये भी गौर से सुनना है, इंटेंशनली करता है, ये जानते हुए करता है कि मैं अल्लाह के हुक्म को चेंज कर रहा हूं, तो वो काफिर हो जाएगा। इसे कहते हैं शिर्क फिल हुक्म, तो वो काफिर हो जाता है, उसके ऊपर तौबा है। यानी अल्लाह के कानून को या अल्लाह के दिए हुए लॉ को, उसको जो मैंडेटरी है उसको जो चेंज करने की कोशिश करेगा, वो काफिर हो जाता है, वो ईमान से खारिज हो जाता है। मिसाल के तौर पर नमाजें या 5, तो MBS ये कहे कि जी नहीं, चूंकि मैं देख रहा हूं 5 नमाजें आप पढ़ते हैं, दिक्कत होती है, तो आज के बाद 2 नमाजें पढ़ी होंगी, 2 नमाजें पढ़ी जाएंगी, MBS काफिर हो जाएगा, ठीक है, वो शरीयत के अंदर चेंज नहीं कर सकता।
इसी तरीके से ज़कात है, इसी तरीके से हज है, इसी तरीके से दूसरे मामलात हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे MBS को, और पूरी दुनिया में जितने भी इस वक्त लीडर्स होंगे उनको आप इसी एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी आई थिंक ही इज फॉलोइंग दुबई मॉडल, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो सारा वो डिस्कस कर लिया हुआ है। ये आपका पॉइंट था कि अमेंडमेंट हो सकती है, इसलिए न्यू पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। इस चीज पर आप ही के साथ बात हुई आवाज़े हक ऑफिशियल पर, सऊदी पॉलिसी वर्सेस इस्लामिक पॉलिसी। आप ही थे, आप ही को मैंने उसमें आपका ही क्लिप, आपका ही सवाल था कि दुबई में मंदिर ओपन हो गया है और रियाद में अल्कोहल आ गई है। याद है आपने जब कहा था शराब, कुरान अपने उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत में शराब होगी, याद है वो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जिधर भी देखो जूस का प्रोडक्ट्स है, जिधर भी देखो उधर सब जूस का भी प्रोडक्ट्स है, सब यूज कर रहे हैं। तो अभी हम जो भी यूट्यूब, गूगल, ये सब भी जूस का है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब भी जूस का ही है। आई थिंक ऑल टॉप बिलियनियर्स इन द US जूस ही है, क्योंकि उनका बिजनेस वो स्टार्टिंग से बिजनेस मॉडल में है। तो इनको भी हम बैन करना चाहिए, क्योंकि पैलेस्टीन पर ऐसा चल रहा है ना। हाँ, देखें, अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। देखें, इस्लाम ना दो तरीके से चीज़ों को, अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि यूट्यूब किसका है, गूगल किसका है, इंस्टाग्राम किसका है, व्हाट्सएप किसका है, ये ट्विटर किसका है, स्नैपचैट किसका है, टिकटॉक किसका है, अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ। मैं वो नहीं कर रहा कि आपके पीछे आपको पकड़ूं, वर्ड्स को पकड़ूं, वो नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और आप हैं भी हमेशा से अच्छे से बात करते हैं, कोई तंग नहीं करते, यानी वो उल्टी सीधी बात नहीं करते, तो इसलिए मैं आपके सवाल को ले रहा हूँ। जो ओरिजिनल सवाल है उसको सामने रखते हुए दो सूरतें बनती हैं इस्लाम की सूरत में। एक है उसूली पोजीशन, यानी हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा रूल है, उसको सामने रखना है। हमारे प्रिंसिपल के एतबार से, हमारे रूल के एतबार से हमें ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। जो इनडायरेक्टली भी जो लोग ओप्रेसर्स हैं या जो अनजस्ट लोग हैं उनको सपोर्ट करे, फाइनेंशियली करे, उनकी मार्केटिंग के हवाले से करे, उनको मॉरल सपोर्ट मिले हमारी ट्रैफिक की वजह से। उसूली प्रिंसिपल या रूल हमारा यही है कि हमें इन चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। अब आ जाती है दूसरी कंडीशन, वो ये है कि आपके पास क्या अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम दुनिया ने अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स नहीं डेवलप किए जो इनको टक्कर दे सके। इस वजह से हमारे सामने ये समझ लें कि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है या एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, जिस वजह से हमें मजबूरन इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके उसी जगह पर अपनी आवाज को उठाना है। और नंबर 1, ये प्लेटफॉर्म्स हमें अपनी बात रखने की इजाजत भी दे रहे हैं, ठीक है। या तो वो हम पर बैन लगा ब्लॉक करते हैं, तो बास जगह पर किए हैं, कई चैनल्स को उड़ाया उन्होंने, ठीक है, मगर यह है कि एटलीस्ट हम यहाँ पर अपनी बात रख पा रहे हैं। तो जब अपनी बात रख पा रहे हैं तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। काफी साल पहले मुझे ये चीज पता चली थी, करीबन 2008 में, 2008-9 में मुझे ये बात पता चली थी कि फर्स्ट टाइम, यानी कि चाइना ने अल्टरनेट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे टिकटॉक है, अभी इंडिया के अंदर बैन कर दिया हुआ है ना, ठीक है ना, तो टिकटॉक था, ये तो अभी आया रिसेंटली, मगर पहले की बात बताता हूँ आपको। जैसे वी चैट है, चाइना एक सक्सेसफुल नेशन है, एक प्रोग्रेसिव नेशन है, उन्होंने दुनिया के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं जो अल्टरनेट के तौर पर सामने आए। तो मान लीजिए जैसे व्हाट्सएप है, उन्होंने व्हाट्सएप के मुकाबले पर वी चैट क्रिएट किया। यहाँ पर यूट्यूब है, तो उन्होंने इसके मुकाबले पर youku.com, yuku.com, बिल्कुल यूट्यूब की तरह की है। इसी तरीके से वहां गूगल वगैरह के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, जिससे आपको ये चीज पता चलती है कि चाइना ने एज ए सक्सेसफुल नेशन अल्टरनेट्स क्रिएट किए हैं, प्लेटफॉर्म्स जिस पर वो अपना मुकदमा या अपनी बात रख सकें। इसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर मीडिया हाउसेज हैं जिसके ऊपर वो चैनल्स क्रिएट करें, इस जगह के ऊपर वो अपना बात लेकर आए, अपना मुकदमा पेश करें। जब हम उस लेवल तक अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पाए कि जब वो अल्टरनेट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जो कि टक्कर दे सके उन मशीनरी मीडिया हाउसेस को जो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ या मजलूमों के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं, तो हमारी मजबूरी है
ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें हमें मजबूरी के साथ ये काम करना है, हमें यहाँ मौजूद रहना है। ये इतनी सी